कोई सर ऐसी दो आइटम आप बता सकते हो जो कि लोग इंपोर्ट कर सके बहुत इजी स्टेप में? यार्डों में जा जा के हमने स्क्रैप को देखा और वो पहली बार में ही 15 कंटेनर इंपोर्ट करके 15 कंटेनर? हाँ जी, मतलब फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम। सर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपने जब ये स्क्रैप स्टार्ट करा? जहाँ जिसने भी फैक्ट्री खोल रखी है उसको रोज स्क्रैप चाहिए। बिल्कुल। तो अगर वो किसी दिन कम मिला उसको तो वो रेट बढ़ा देता है, तो सभी का रेट बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हो इंपोर्ट करने की स्क्रैप का काम या फिर आप स्क्रैप को लोकल लेवल पे करने की सोच रहे हो, तो ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि स्क्रैप बिजनेस को सोच रहे हैं। और इस चैनल पे आपको सारी डिटेल मिलने वाली है स्क्रैप से रिलेटेड, कितने टाइप होते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आपका हुआ। तो ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है, वो भी किन की? डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की और चेष्टा मैम की। आज मैं बहुत सारे सवाल लेके आया जो स्पेशली चेष्टा मैम से और अशोक सर से मैं पूछूंगा। अब वो रहने वाले स्क्रैप के, तो पूरी जर्नी जानेंगे कि स्क्रैप का लोकल में कैसे चालू करा था, उसके बाद चलेंगे इंपोर्ट पे। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सर स्क्रैप बिजनेस शुरू करने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, ये आप बताइए। देखिए ये तो समझो भगवान की ही कोई ऐसी योजना थी। मेरे दोस्त रहते हैं अमेरिका में, वो मेरे पास आए, मैं इंडिया में आया हुआ था। कहने लगे गुप्ता जी हमने सुना है ये स्क्रैप बिजनेस बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ दुबई चलिए। ठीक है। मैंने कहा मैं तो स्क्रैप बिजनेस का कुछ नहीं जानता। ठीक है। कि नहीं जानते तो भी हमारे साथ चलिए। ओके। आप दुबई रहे हैं 10 साल। ठीक है। तो मैंने कहा मैं दुबई छोड़े भी मुझको बहुत टाइम हो गया, मैं तो अब अमेरिका रहता हूँ। तो उनका नहीं फिर भी चलिए, और वो जबरदस्ती मुझे दुबई ले गए। तो आपके जो दोस्त थे वो पहले से करते थे स्क्रैप बिजनेस? वो नहीं करते थे, ये भी एक परेशानी है। वो करते नहीं थे, मैं जानता नहीं था, और वो मुझे दुबई ले गए। वहां हमने फिर स्क्रैप, हमें पता ही नहीं था, यार्डों में जा जा के हमने स्क्रैप को देखा और वो पहली बार में ही 15 कंटेनर इंपोर्ट करके 15 कंटेनर? हाँ जी, मतलब फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में। अमेरिकन आदमी थोड़ा सा रिस्क लेता है। और मैं ये सोचकर डर रहा था ये बेचेंगे कहाँ, कैसे बेचेंगे, क्योंकि मैं तो उससे पहले गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम करता था। मेरे दिमाग में सैंपल फंसा हुआ था, हर चीज का सैंपल होता है। तो इस स्क्रैप का ये पूरे जो बड़े 20-20 फीट के कंटेनर है, इनका सैंपल कैसे दिखाया जाएगा, तो हर प्रोडक्ट अलग है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। और वो माल सीधा लुधियाना पहुंचा, मंडी गोविंदगढ़। और वहां जब 1-1 हजार करोड़ के लोग हमारे सामने आकर बैठे, हमें माल दे दीजिए, तो मुझे लगा ये कौन सा प्रोडक्ट है। तब मुझे इसके बारे में दिलचस्पी हुई कि इतने बड़े बड़े आदमी हाथ जोड़कर माल को मांग रहे हैं। तो ये मेरी शुरुआत। सर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपने जब ये स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करा? चुनौती देखिए, क्लियर बताइए। चुनौती तो उनके लिए थी क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ था। सही बात है। लेकिन मैं, देखिए आपके फ्रेंड थे। हाँ, तो मैं भी, चुनौती यही थी कि हम जिस भाव लाए हैं उस भाव बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। हमें तो ये भी नहीं पता था इसकी डिमांड कितनी है, क्या रेट है, रेटों का भी पता नहीं था। आजकल तो सर सर्विसेज चलती है, मैं आपको बताऊं, सर की खुद की सर्विस है, वहीं से इंस्पायर होकर सर ने सर्विस खोली। और जितने भी छोटे कबाड़ी होते हैं, बड़े कबाड़ी होते हैं, सबको रेटों की आवश्यकता पड़ती है। तो रेटों की जानकारी अगर आपको चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे लोकल बिजनेस कर रहे हो, तो हमारी एप्लीकेशन है मेटल प्राइस डेली अपडेट, ऑल प्राइसेस लाइव मार्केट प्लेस और मेटल नेक्स्ट बाजार। ये तीनों एप्लीकेशन है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, मैम से मांग लेना, मैम मेरे को रेटों की सर्विस चाहिए। सबसे पहले आपका पहला काम यही रहेगा, रेटों की सर्विस ऑन करना। बिल्कुल ठीक है सर। अगला आता है स्क्रैप के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते कम क्यों होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड। जैसे देखिए, जहां जिसने भी फैक्ट्री खोल रखी है उसको रोज स्क्रैप चाहिए। बिल्कुल। तो अगर वो किसी दिन कम मिला उसको तो वो रेट बढ़ा देता है, तो सभी का रेट बढ़ जाता है। अगर किसी दिन ज्यादा स्क्रैप आ गया तो वो डाउन हो जाता है स्क्रैप का रेट, इसलिए रोज बढ़ता घटता रहता है। अच्छा, एक चीज और सर, इसमें भी क्वालिटी डिसाइड होती है? हर चीज में होती है राहुल जी। आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, आप मकान बना रहे हो तो रेत की भी क्वालिटी होती है, ईंट की भी क्वालिटी होती है, कैटेगरीज भी होती हैं। भाई वाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि
ये पब्लिक की तरफ से इन्होंने कहा कि क्वालिटी तो हर चीज की होती है, ऐसे स्क्रैप की भी क्वालिटी, लेकिन सीखने में बहुत आसान है। अगर मैं कपड़े की क्वालिटी कहूँ तो आपको कपड़े की क्वालिटी सीखने में सालों लग जाएंगे। स्क्रैप की क्वालिटी बहुत इजी है। स्क्रैप इज नॉट ए रॉकेट साइंस, बहुत आसान बिजनेस है। और मैं ये कहूंगा राहुल जी, सबसे आसान बिजनेस है स्क्रैप बिजनेस। कैसे? हाँ सर, अगर स्क्रैप बिजनेस करना हो तो क्या छोटी इन्वेस्टमेंट से स्क्रैप बिजनेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्क्रैप जैसा बिजनेस सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट से स्क्रैप का ही बिजनेस हो सकता है। अगर आपके पास 10,000 रुपए भी है, 50,000 भी है, तो आप जो स्क्रैप घरों से ला रहे हैं आप उनसे माल खरीद लीजिए, ठीक है। और आपका माल घर बैठे बैठे बिक जाएगा। और वहीं अगर इंपोर्ट का बिजनेस करना हो तो कितने तो भी क्या 3-4 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते कैसे हैं। सर? पेपर का स्क्रैप कर सकते हैं, पेपर यानी तो OCC? गत्ता भी कर सकते हैं, पेपर भी, न्यूज़पेपर भी, एनीथिंग। ओके, अगर देखा जाए तो सर कंटेनर कितने तक का बैठता है OCC का? 3-4 लाख का। 5 लाख का बेसिकली। हाँ मतलब आना जाना खर्चा वर्चा सब उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ये मेरा स्क्रैप में इतना मार्जिन है आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि 6 महीने में पैसा डबल हो, इससे आसान कोई बिजनेस। आखिर हम लोगों ने स्क्रैप पर क्यों इतनी वीडियोस बनाई है? क्योंकि वो करने में आसान है और उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। हमें क्या मिलना है? क्या हम खरीद रहे हैं स्क्रैप, क्या हम बेच रहे हैं? हम तो आपको करना बता रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। कोई सर ऐसी 2 आइटम आप बता सकते हो जो कि लोग इंपोर्ट कर सके बहुत इजी स्टेप में? 2 अगर आप कह रहे हैं तो मैं कहूँगा, एक तो पेपर या गत्ता स्क्रैप, ठीक है। और दूसरे मेटल में आप लोहे का स्क्रैप ले लीजिए, सबसे सस्ता है। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट पकड़ूं आपका। हाँ जी। ये 2 ही क्यों पकड़े आपने, कोई दूसरा क्यों आपने 2 बोले, अगर तीसरा कहेंगे तो मैं एल्यूमिनियम जोड़ दूंगा, चौथा कहेंगे मैं कॉपर जोड़ दूंगा, 5वां कहेंगे मैं लेड जोड़ दूंगा। सभी इजीली हो मतलब सकते हैं सभी इजी हो सकते हैं। सभी budget- easy है। आपने जो बताया बेसिकली बजट के हिसाब से, बस और कोई नहीं। बहुत- और इससे आसान काम इस पूरे इंडिया में नहीं है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा ये जो स्टार्टअप इंडिया का बनाया है कि जहां लोग आप जैसे बिजनेसमैनों से पूछ सकते हैं, जी। वरना तो सारे यूट्यूबर्स हैं बताने वाले। पूरे यूट्यूब पर यूट्यूबर्स छाए हुए हैं, एक्चुअल बिजनेसमैन नहीं बताने है। वाला नहीं है सर। बिजनेस की ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें खुद ग्राउंड लेवल पे ही पता लगती है। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है लोकल लेवल पे तो आप फ्रेंचाइजी से हमारे जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप हैंड होल्डिंग से डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है आपको, मैम से डिटेल लेनी है। सिर्फ एक बार मैं कह रहा हूं, अगर आपका मन है ना, विचार है, निकल रहा है कि यार मैं सोचूं इसके बारे में, एक बार अशोक सर की मीटिंग लाइव ज्वाइन कर लेना, जूम मीटिंग। आपको याद है जैसे बच्चे पढ़ा करते थे पहले कोविड में, एक एक चीज जानकारी आपको मिलेगी, समझ में आएगी कि भैया कैसे काम होता है, कैसे आपको काम करना है, और वहां पे आपको समझ में आएगा आपको इंपोर्ट करना है या फिर आपको लोकल स्क्रैप करना है। राइट? मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन में ज्यादा अपॉइंटमेंट डालें। आप कई बार 20-20 अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो जी, जी। दिक्कत हो जाती है। दिक्कत है। ठीक है सर, जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू।